संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना, क्या देते हो? कितने देते हो? 13 14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ा ही नहीं आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए। देवऋषि नारद क्या चाहते? चाहते क्या हो वो बताओ महाराज, हमें इतना सा बता दो। शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो। समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14 है। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है महाराज? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं। फिर किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए। 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आया। तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबियत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही,
तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे। तो प्रयास करना, थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा, और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज। उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है, बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझ, उसको जाने कि उसकी महत्वता क्या। बस हृदय चित्त हो। कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहे, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्तियां। कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेलपत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, और चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा महाराज, 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है, तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करें, और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है, तो 1 लोटा पानी, कलश महाराज, उसमें जल भर लीजिए, और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेलपत्र उस जल के अंदर डाल लीजिए महाराज, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है, एक साथ जब पूणे, तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल, शमी पत्र, बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर महाराज। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा,
भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे, जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े कर्ज मुक्ति के लिए कल आप लोग अर्घ अवश्य दें, सूर्य का स्मरण करें, सूर्य देवता का, और अर्घ प्रदान करें। निवेदन है कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना। और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा, टूटे नहीं, स्नेह बढ़े। ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। कहते हैं मकर संक्रांति है जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए, और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है महाराज, संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर महाराज, उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो, या बच्चा गंदगी करता हो, उसके लिए कल शाम के समय पर, प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे हैं, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं, और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रहने ना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठाकर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। जो मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ये पावन शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल और फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मकर संक्रांति है, सभी लोग बाल्टी में तिल्ली डाल डाल के नहीं रिया होगा। पानी में तिल डालते ना, थोड़ी सी तिल्ली डालेंगे फिर नहाएंगे। तो एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बाल्टी में तिल्ली डाल के क्यों नहाते, कारण क्या है? तो मम्मी बोली अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। पर बच्चे के मन में नहीं आया, तो बच्चा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव माँ ने आज बाल्टी में तिल डाल दी थी पानी में, और फिर हमने स्नान करा, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? तो गुरुजी ने कहा तिल
शनि का प्रभाव देता है। जिस पात्र में तिल को डाला जाता है, मकर संक्रांति के दिन उस जल से जो स्नान करा जाता है, केवल शनि का भाव इतना प्रबल होता है कि सारे ग्रह शनि के अनुकूल होकर उसको अनुकूलता प्रदान करना चालू कर देते हैं। एक मकर संक्रांति पर मात्र तिल के, इसलिए कई लोग तिल का उपटन भी करते हैं, कोई लोग तिल डाल के नहा लेते हैं। तिल का महत्व है। एक सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि आप जिस जगह पर श्रृंगार कर रहे होते हैं या नारी जिस जगह पर तैयार हो रही होती है या श्रृंगारित हो रही होती है, जरा विचार करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जहां श्रृंगार करने गई है, ऐसे स्थान पर पहुंची है जहां कोई आ नहीं सकता, जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कितना सुंदर संवाद है कि माता को, नारी को, कन्या को, बेटी को, घर की स्त्री को अगर कुछ श्रृंगार करना है, यहां तक कहा गया कि सिर की चोटी भी अगर करना है तो कोई आपको चोटी करता देखे ना। आपके श्रृंगार करते हुए किसी को आपका दर्शन ना हो। उस समय आप जब श्रृंगार धारण कर रहे हो उस समय पर कोई आपको देखे ना, किसी की दृष्टि आपके श्रृंगार पर ना पड़े। फिर वही बात आ गई, भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में अच्छे लगते हैं। भजन हो, जैसे साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक अपने एक वस्त्र के अंतर्गत, एक झोली के अंतर्गत जैसे भजन करते हैं, गौमुखी के अंतर्गत या एकांत में बैठकर भजन, भोजन, धन और नारी। आप भोजन भी करें तो एकांत में करें, पैसा भी रख रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं तो एकांत में रखें। कहीं जा रहे हैं और उस धन को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं, कहाँ छुपा कर लेकर जा रहे हैं, किसी को मालूम ना पड़े। और घर में भी रखें तो धन को भी पर्दे में रखें। और नारी, स्त्री, ये भी पर्दे में रहे। कई लोगों ने कल मकर संक्रांति मनाई, कई लोगों ने आज मकर संक्रांति का उत्सव मनाया। और हम तो कहेंगे, कल भी कथा में कहा था, उत्सव तो आप रोज मनाओ, रोज दिवाली मनाओ, रोज गुजिया पपड़िया बनाओ, है? रोज लड्डू बनाओ, रोज मकर संक्रांति अपनी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक समय आपको ऐसे जीना चाहिए कि हमारा रोज का उत्सव है। क्योंकि जीवन का क्या ठिकाना। इस मन भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि भगवान की भक्ति में डूबो, भगवान के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो, संकीर्तन में डूबो, नाम जाप में डूबो। जीवन का क्या ठिकाना। कोई किसी का मीत नहीं है संसार में। खरगोन की कथा में कहा था कि आप जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के स्मरण में डूबे हुए हो, मंत्र जाप में डूबे हुए हो, नाम जाप में डूबे हुए हो, नाम कीर्तन में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में आप जो डूबे हुए हो, वो समय आपका है। वो समय किसी दूसरे का नहीं है, वो समय आपका है।
मैं तीनों परिवारों को, मंगल परिवार हो, गुप्ता परिवार हो, चाहे शर्मा परिवार हो, तीनों से कहूंगा, आपने अपनी जिंदगी में भले सारा समय निकाला होगा, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को, सबको साधा होगा, पर जो समय आपने 7 दिवस का इस पावन शिव महापुराण को दिया है और अपना समय देकर अपने समय को संवार लिया है। घड़ी की दुकान पर घड़ी लेकर पहुंचे हो सही करवाने के लिए, कपड़े की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, सोने की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, लोहे की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, पर घड़ी की दुकान पर घड़ी लेकर पहुंचे हो इसलिए घड़ी ठीक हो जाएगी। ये विश्वास मानिए। थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। आपका भरोसा अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है, विश्वास अगर दृढ़ है, तो भगवान मिलेगा, ये पक्का है, कार्य सिद्ध होगा, ये पक्का है। मृत्यु के बाद भी अगर मैं देना तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का भला होता है तो, किसी का अगर भला हो रहा है तो आप कर दीजिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो नेत्र दान करते हैं, तो लोगों ने भ्रम फैला दिया कि साहब हम नेत्र दान कर देंगे तो अगला जन्म होगा तो अंधे बन के पैदा होंगे। हे भगवान, गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वो पानी पी रहे हैं तो ड्राइवर को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं, वो रोटी खाना है जो 5 अंदर बैठे हैं, कुरकुरा खा रहे हैं, वो ड्राइवर को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, वो तो अपनी ड्राइविंग में लगा हुआ है। अब तुम चाहे रोटी खाओ, चाहे तुम पानी पियो, चाहे तुम हंसी मजाक करो, चाहे तुम ठिठोली करो, चाहे तुम गाड़ी में बैठकर चाय पियो, ड्राइवर अपनी ड्राइविंग में लगा हुआ है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तो बस अपनी मस्ती में ड्राइविंग कर रहा है। उसी तरह ये आत्मा ड्राइवर है, शरीर की इंद्रियां क्या कर रही हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नेत्र किसको लगाया जा रहा है, ये आत्मा से फर्क नहीं पड़ता कि अगला जन्म तुम्हारा अंधा होगा। अगर मैं ब्लड दान करूंगा, कमजोरी आ गई तो ये फिर वही बात आ गई। ड्राइवर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्राण छूटने के बाद वो शरीर जो अग्नि दी जा रही है, अगर आप नेत्र दान कर कर किसी की नेत्र की ज्योति दे सकते हो तो जरूर देकर जाओ, मना नहीं है। कुछ कर्म ऐसा कर कर जाइए अपने जीवन में, कोई जरूरी नहीं। फिर आपने पत्र में एक बहुत सुंदर बात लिखी, गुरुजी मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि नुक्ता नहीं हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता होगा, समझना जरा, एक बहुत बड़ी बात बता रहा है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता होगा। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, मंजली बेटी, संजली बेटी, ये वो सब प्रॉपर्टी बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, दान पुण्य धर्म सत्कर्म, तो फिर उसके लिए कोई मना नहीं। हम ये जरूर कहेंगे कि बहुत खर्च कर कर नुक्ता मत करो, पर इतना जरूर कहेंगे बेटों को संस्कार देने के माध्यम से नुक्ता करो कि ये मेरे जाने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ करा।
प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता हो रहा है। तुमने जो घड़ी बांधी है वो भी नुक्ता में जाएगी, जो चेन पहनी है नहीं वो भी नुक्ता की है, जो अंगूठी पहनी है वो भी नुक्ता में। और नुक्ता वो वाला नुक्ता कौन सा रहेगा? प्रॉपर्टी का नुक्ता, जमीन जायदाद का नुक्ता, सोना चांदी का नुक्ता। ये दूसरों को नहीं मिलेगा, ये परिवार वाले नुक्ता करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ढेर लोगों को 1500, 2000, 25,000, 50,000 लोगों को इकट्ठा करो। हम तो इतना कहेंगे कि हाँ, प्राण छूटने के बाद बेटों का कर्तव्य है कि पिंडदान करे, तर्पण करे, तिलांजलि करे, सैया करे, गौदान करे, अन्नदान करे, वस्त्रदान करे, मुद्रा दान करे, स्वर्ण दान करे। ये उसकी मर्जी है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ। तो हम ये भी कहेंगे कि आपकी मर्जी है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद नुक्ता नहीं हो, नुक्ता नहीं करें, तो ये आपकी मर्जी है। पर बच्चे लोग पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि ये जरूर करें। और जो बन सके शरीर से, हम तो फिर कहेंगे जीते जी एकादशी का व्रत करो, जीते जी सैया दान करो, जीते जी आप व्रत करो, जीते जी अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, सारे दान जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने हाथ से कर्म करते हुए चलो। फिर लिखा गुरुजी, आजीवन भोजन भंडारे के सहयोग करना चाहता हूं, जिससे मेरे बाद में कोई करे नहीं करे। हाँ, ये चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने जीते जी करो, जो कर्म हम कर सकते हैं अपने जीते जी कर लीजिए। करो भगवान का भजन। जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनको तो मैं बार बार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं अपने जीते जी कर रहे हैं। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है साहब कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करो भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। गंगा नाले भरी जवानी में, बुढ़ापा में हापड़ी चल जाएगी। ज्यादा ठंडा पानी में नहाएगी तो फिर, अरे बोलो तो जम के है। अब तुम के अब बुढ़ापा आ गया, विचार करा कि भाई एक काम करे, थोड़ा सा ये बुढ़ापे में गंगा नहाने चले जाऊं, तो चले भले जाओगे, मना नहीं है। तुम्हारे गंगा जाने जाओगे, बड़े दिल से जाओगे और नहाकर भी आओगे। पर आने के बाद मालूम पड़े शरीर में कष्ट हो जाए, कहीं तकलीफ उत्पन्न हो जाए, हापड़ी चलने लगे, दम चलने लगे, सांस चलने लगे, और बहू से के बेटा, तो बहू क्या कहेगी? पहले तो चली गई हरिद्वार, वो भी मकर नहाने ठंड में। कौन ने कही थी? हमने तो मना करी थी ना तुमको, घर में ना लेती। पर तुमने चले तो गए हो, तुम पहुंच तो गए हो तुम। पर फिर ध्यान देना महाराज, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में रहकर परिवार की जैसी धारणा हो, उसके अनुसार भगवत भजन करो। शरीर सधे साधो, शरीर से बने करो। और जब शरीर से ना बने, फिर कल वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। आवाज पकड़ रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। सारे अच्छे काम कर लो, इसके बाद का कोई ठिकाना। जितने अच्छे काम कर सकते हो। और भगवान शिव की कथा कह रही, गंगा नहाना है आपको, बहुत प्रेम से नहाओ जब तक ये शरीर काम कर रहा है। सभी इंद्रियां काम कर रही हो आपकी, आप बहुत प्रेम से नहाओ।
श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। थोड़ा सा कर्म अच्छा करिए, और अगर कर्म बुरा हो गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, और फिर जन्म लेकर फिर भोगना। गंगा की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। महाराज एकांत में बैठकर एक सुंदर कुंड के पास बैठकर गंगा मैया, पार्वती मैया श्रृंगार करी है। मेरा निवेदन, भजन, भोजन, धन और नारी, ये चार पर्दे के अंदर रहेंगे तो जीवन की एक सार्थकता उत्पन्न होगी। पर्दे में रहे। बहू सोचे मैं पर्दा करूंगी तो सास का सम्मान होगा, या सास सोचे कि मैं पर्दा करूंगी तो गांव का सम्मान। पर्दा मतलब ध्यान रखना, सिर पे पल्लू, मस्तक पर ये जो पल्लू होता है ये केवल आदर का भाव जताता है, पर साथ में दो चीजें करता है। एक, हमारे मस्तक पर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरा, सिर पे अगर पल्लू है तो लक्ष्मी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके साथ रहती है। मेरा एक निवेदन रहेगा, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। आपको लगे कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ बोल रहा हो तो एक प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। एक बार पल्लू नीचे गिराकर बाजार में 1 रुपया लेकर मत जाओ, और अगर सिर पे पल्लू डालकर एक बार प्रयास करना कि मर्यादित तरह से सिर पर पल्लू लेकर 1 रुपया भी बाजार में लेकर नहीं गए हो, कोई चीज आप खरीद कर लेकर आए हो, तो वो जिसकी दुकान से आपने सामान खरीदा भले वो पहचानता नहीं है, पर मर्यादा का फल देखिएगा कि सिर पर अगर पल्लू रहता है तो लक्ष्मी कहीं से भी किसी रूप में भी व्यवस्था करवा देती है। पल्लू के महत्व को जानो जरा। नाम है शरणम जोशी, गांव बोड़ा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। इन्होंने पत्र में लिखा है, दो 2020 में मेरी शादी हुई थी। शादी में 4 महीने बाद मेरी पत्नी शिखा जोशी अचानक बहुत बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि पूरे 3 माह तक बिस्तर पर, पलंग पर ही रही, उठ नहीं पाई। हमें बीमारी का पता नहीं चला और वो बीमारी बढ़ती चली गई। पलंग से वो उठ नहीं पाई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, यहां तक कि हम अहमदाबाद तक लेकर चले गए। पत्र लिख रहा है, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चला और वो बेड से उठ नहीं पाई। तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है। उस पुराण में से गन्ने के रस वाला एक उपाय करना प्रारंभ किया है, और एक शिव महापुराण के अनुसार जो जो उपाय आपने बताए वो करना प्रारंभ करा है। पुराण के चलते चलते एक शिव महापुराण घर में लाकर पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई
पशुपति व्रत भी चले, उपाय भी चले, और आज मेरी पत्नी अब ठीक है, पूर्ण तरह से स्वस्थ है, अब एक भी गोली नहीं खा रही, एक भी टेबलेट नहीं ले रही। ये पत्र भेजा। विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है, तो बाबा आपके साथ में है, विश्वास के बाद। एक ये पत्र भी किसी ने भेजा है महाराज, बड़ा सुंदर है। संध्या जी जायसवाल रांची से हैं, झारखंड से, उन्होंने भी पत्र भेजा है, बड़ा सुंदर। मैं कोरोना ग्रसित हो गई थी, 90% फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। रांची से भेजा है पत्र, रांची से आया। 90% फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, हॉस्पिटल में पड़ी रही। बाबा की कृपा ऐसी है कि हॉस्पिटल में रहकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही थी, और शंकर की कथा मेरे परिवार वालों ने मुझे हॉस्पिटल में श्रवण करवा दी मोबाइल पर। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे आईसीयू से बाहर कर दिया कुछ ही दिन में, और मैं ठीक हो गई। ये मेरे शंभू की कृपा हुई है। जब 59 वर्ष की हूं, 59 में, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अब मैं बिल्कुल ठीक, बाबा की कृपा से। ये शिव कृपा है, शंकर की उदार। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, शंकर के प्रति आपका भाव अगर जागृत है, शिव के प्रति आपकी चित्त वृत्ति मन रमा हुआ है, तो फिर आप घबराने की जरूरत नहीं। फिर निवेदन है, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक फूल भी अगर आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोज बेलपत्र चढ़ाओ, या रोज फूल चढ़ाओ, या रोज चावल चढ़ाओ, या रोज आप हम मूंग चढ़ाओ। कई लोगों को सोचने में आता होगा कि गुरुजी ने तो कह दिया कि सोमवार की अष्टमी आए तो मूंग चढ़ाओ, ये त्योहार आए तो ये चीज चढ़ाओ। पर हम अगर कर रहे हैं और आपने अगर दिल से करा है, तो उसका फल आपको दिल से मिलेगा भी, ये निश्चित। आप करो तो उसको। कई लोग तो इसलिए करते हैं उपाय कि महाराज ने बोला जरा देखें होए कि नहीं होए। पर मेरा बाबा तो बाबा ही है ना। गेहूं का दाना या बीज जमीन में उल्टा फेंक लो चाहे सीधा फेंक लो, फसल तो ऊपर ही आएगी कि नीचे घुस जाएगी। अब दिल से अगर भगवान को भज रहे हो, एक लोटा पानी भी अगर दिल से चढ़ा रहे हो, हम तो कहेंगे बिल्कुल हृदय से। और अगर पानी भी नहीं चढ़ा सक रहे हो, ना बेलपत्र चढ़ा सकते हो, ना आप चावल चढ़ा सकते हो, ना पुष्प चढ़ा सकते हो, ना आप शमी पत्र चढ़ा सकते हो, ना आप धतूरा चढ़ा सकते हो, तो शिव मंदिर में जाकर दिल से उससे एक बार मिलकर तो आओ, बात कर कर देखो। हर चीज का हल है बात। किसी से झगड़ा करना, खूब झगड़ लेना, तुमसे जितनी मर्जी हो उतनी तेज झगड़ लेना, पर शिव पुराण कहती है बात बंद मत करना, बात बंद मत करना। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करे, 3 महीना हो गया। बात भले नहीं करे पर दोनों एक दूसरे का काम जरूर करे। सुबह पत्नी उठे 7 बजे, चाय बना के टेबल पे रख दे, बोलते नहीं दोनों। पति ऑफिस जा रहा है, वो टिफिन बना के रख दे, बातचीत बंद है। ये कपड़े पटक कर जाए, पत्नी उसको धो दे। पति भी बात भले ना करे, ऑफिस से आता, किराने का सारा सामान लिया था, सब्जी लिया था, देख लेता इसके मोबाइल में बैलेंस 1 महीना हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसके ध्यान में था बैलेंस डलवा दे। बच्चों को क्या सामान चाहिए, पति बिना बोले लेकर आ जाता। दोनों बात नहीं कर रहे हैं, दोनों बात नहीं कर रहे। अब आज ऑफिस में सर ने कहा तुमको सुबह 6 बजे आना है, तुम 10 बजे आते हो, कल तुम्हें सुबह 6 बजे आना है।
अब पति ने मन में सोचा, अब जगाएगा कौन, किससे कहूं? इसको बोल देता था पहले तो ये जगा देती थी, और अब मैं बात कर नहीं रहा हूं, और उपत के करूंगा तो ये माथे आएगी, तो मैं काहे को उपत के करूं? अच्छा, सब बड़ी अटारी के, मतलब सब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अटारी के लोग हैं संसार में। पति सोचे मैं बड़ी अटारी का, पत्नी सोचे मैं बड़ी अटारी की, सास सोचे मैं बड़ी अटारी की, ससुरा सोचे मैं बड़ी अटारी का, नाना जी सोचे मैं, मामा जी सोचे मैं, सब बड़ी अटारी के, ऊंचे ऊंचे महल के हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं, अपनी अटारी से नीचे आने को तैयार। अब इसने एक पर्ची लिखी और उस पर्ची में लिख दिया कि मेरे को सुबह ऑफिस 6 बजे जाना है, प्लीज मुझे जगा देना। पर्ची पलंग पे रख दी, पत्नी आई, उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद सो गई। आज ये 9 बजे उठी, पति भी नहीं उठा, वो भी उठते से, पत्नी 9 बजे उठी, ये 9:30 बजे उठा। जो उठा टाइम देखा, अरे 9:30, मुझे तो 6 बजे जगना था, और मैंने लिखा था। उसने भी एक पर्ची रख दी थी, उसने भी एक पर्ची रख दी थी नीचे, 6 बज गए हैं, उठ जाओ। वो भी नहीं बोल रही थी, तूने पर्ची लिख के रखी कि मुझे 6 बजे जगा देना, तो उसने भी लिख दी 6 बज गए उठ जाओ, और पर्ची लिख के रख दिया। आप उठो, वो भी बात नहीं कर रही है, तुम भी बात नहीं कर रहे हो, और काम दोनों के बिगड़ गए। उसको जाना था जरूरी काम से, सर्विस छूट गई, जरा सी बात। खूब झगड़ा करो, खूब लड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, खूब भी बात कर लो, पर निवेदन है बात बंद मत करना, बात करो, उससे कुछ सुलह जरूर निकलेगी, कुछ अच्छी जगह तक पहुंच सकते हो। अगर बात नहीं करोगे तो 4 लोग उधर भी मिलेंगे, 4 इधर भी मिलेंगे, वो केवल हरी मिर्ची काट काट के पोहे में बघार लगाएंगे। कोई कोई मीठी नीम भी डाल सकता है, पोहा है, एक पोहा तो एक उपमा, तो बात अगर बंद हो जाएगी तो कई लोग किसी ना किसी रूप में तुम्हें बघार लगाना चालू कर देंगे, कुछ ना कुछ बोलना। तो निवेदन का, आप कुछ भी करो, बात बंद ना करिए, बात चालू रखिए। अगर आप शिव जी को 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, भगवान के लिए आप कोई नियम धर्म धारण नहीं कर सकते, तो शिव मंदिर में जाकर शंकर से बात ही तो कर लो, थोड़ा बैठ के बोलो, तो शंकर से कुछ कहो। तो भगवान शिव जब कैलाश पर विराजमान थे, तो मां आद्यशक्ति मां पार्वती जी ने भगवान शिव से एक निवेदन करा, प्रभु ये ब्रह्मा जी द्वारा जो निर्मित है, ये सृष्टि खंड, जो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, क्या इस सृष्टि खंड के अंतर्गत, जहां ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उस सृष्टि के अंतर्गत जो वसु है, उसने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन रखा है। भोलेनाथ जी, सारे देवता जा रहे हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए भाई, सारे देवता जा रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी चलें उस पावन यज्ञ की ओर। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अपने जीवन में साध कर रखिएगा कि किसी के यहां अगर कोई गलत कर्म हो रहा है तो भले आप ना जाएं, पर किसी के यहां अगर सत्कर्म हो रहा है और आपको अगर सूचना है तो जरूर जाएं। पर यदि अहंकार को रखकर कोई कर्म किया जा रहा है तो भले मत जाना।
अभिमान को रखकर अगर कोई कर्म किया जाए तो वहां बिल्कुल ना जाए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी, अगर एक यज्ञ दक्ष प्रजापति ने रखा था और केवल अभिमत्ता में रखा था, सबको बुलाया और भगवान शिव के पास में कोई निमंत्रण नहीं गया। स्वयं देव ऋषि नारद ने भी जाकर कहा था उनसे, भगवान नारद जी महाराज भी जाकर बोले थे, श्री देव ऋषि नारद जी ने भी जाकर कहा था कि दक्ष प्रजापति शिव आपके दामाद हैं, जमाई है, कम से कम उनके यहां तो सूचना दो। तो दक्ष प्रजापति ने कहा था, मेरे यज्ञ में, एक राजा के घर के यज्ञ में केवल राज घराने वाले आना चाहिए। और शिव तो शमशान के निवासी हैं, शमशान में रहने वाले। मैं नहीं चाहता कि शंकर यहां आए। अब ये अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता दिखाने के लिए तो कहीं ये यज्ञ नहीं रखा। धर्म के कार्य, सत्कर्म, भगवान का भजन, पूजन, स्मरण, कभी भी अभिमत्ता से मत करना जिंदगी में कि मुझे किसी को दिखाना है। नहीं नहीं, धर्म के कार्य में दिखावा नहीं होना चाहिए। एक दान, भजन, स्मरण, प्रभु चर्चा, ये दिखावे में नहीं होना चाहिए। आप किसी को अगर एक मालूम पड़े, अगर एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, अगर किसी को आप भोजन करा रहे हो, तो ये बोल कर नहीं कि मैंने इसको 5 दिन पहले भोजन कराया था, मैंने 15 दिन से इनको खिला रहा हूं, 8 दिन हो गए इनको खिलाते खिलाते, 14 दिन हो गए इनको खिलाते खिलाते, ये हमको कहना नहीं है। आप जब सत्कर्म करते रहोगे, आप जब दान करते रहोगे, आप जब पुण्य करते रहोगे, आप जब कुछ प्रबल कर्म करते रहोगे, तो दुनिया की दृष्टि में तो वैसे ही आ जाओगे। दिखावा कर हमें भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर हो सकता है कि कोई आपको दिखावे से मिल भी जाए, पर ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर आपके दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरा शंकर आपके दिखावे से कभी प्रकट नहीं हो सकता। फिर निवेदन करूंगा, बहुत बहुत भाव से कहूंगा, हृदय की बात है, इसलिए बार बार कह देता हूं कि भाव से, दिल से कोई बात निकलती है तो कह देते हैं कि दिल से कह रहे हैं कि शंकर को रिझाने के लिए दिखावा बिल्कुल मत करिए। शिव को रिझाने के लिए कि मैं त्रिपुंड धारण कर लूँगा और रुद्राक्ष की माला पहन लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं शमशान की भस्म रमा लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं मृगछाला पहन लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं जटा जूट बनाकर धर लूंगा तो शिव मिल जाएंगे। भगवान शंकर कभी दिखावे से प्रकट नहीं होते। मेरे शिव जब भी मिले हैं दिखावे से परित होकर मिले हैं। केवल 4 वर्ष का बालक, और वो जानता ही नहीं कि पूजन कैसे होती है, उसको पहचानता ही नहीं कि भजन कैसा होता है। उसको तो इतना मालूम है कि माँ एक लोटा पानी लेकर जाती है, शिव जी को समर्पित करती है, शंकर भगवान पर जल समर्पित करती है, शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करती है, शंकर भगवान को पुष्प समर्पित करती है। उसने भी बस इतना ही देखा था कि शंकर भगवान की भक्ति ऐसे करना चाहिए। शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा पानी चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, ये उसने देखा है। और देखकर अपने भीतर भगवान की भक्ति को धारण कर लिया अपने भीतर। फिर हुआ क्या, मां क्रोध में आ गई एक दिन, और मां ने कहा, इतनी छोटी अवस्था में दिन भर पूजन में लगा रहता है, दिन भर पूजन में लगा रहता है, और मां क्रोध में आई और उसने शिवलिंग उठाकर फेंक दिया। शिवलिंग टूट गया, बालक रो रहा है, बिलख रहा है।
रो दिया, बिलखने लगा। और बालक जब रोया, बिलखा, तो काल अधिपति महाकाल बाबा उसी समय उस बालक के सम्मुख में प्रकट हो गए। मेरा महाकाल राजा स्वयं प्रकट हुआ और उस बालक के सम्मुख में प्रकट होकर उस माता के सामने कहते हैं कि तेरे बालक ने निष्कपट भावों से मेरा भजन करा था, इसलिए मेरा दर्शन हुआ है। शिवलिंग मेरे शंकर ने वापिस जोड़ दिया, वापिस। अब विचार करिए, मां मना कर रही है, पर निर्मल भक्ति थी। कई घर ऐसे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, कई घर ऐसे हैं, आप पूजन करने जाओगे तो किसी घर में पति नाराज होगा, किसी घर में पति पूजन करेगा तो पत्नी नाराज होगी, किसी घर में कोई पूजन करेगा तो हो सकता है सास नाराज होगी, सास पूजन कर रही है तो बहू नाराज होगी। घर परिवार में तुम सोचो कि सब एक जैसे मिल जाए, तुम्हारे जैसे मिल जाए, कि सब पूजन करें, सब आराधना करें, सब लोटा भर भर कर पानी चढ़ाएं, तो सब एक जैसे नहीं मिल सकते। घर में सब एक जैसे प्राप्त नहीं होंगे। कोई तुम्हारा पाँव खींचने वाला होगा, कोई तुम्हारा हाथ खींचने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए अपशब्द कहने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए ताने देने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए शब्दों के बाण छोड़ने वाला होगा। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, और सबसे प्रबल कारण उसका एक है कि भगवान की भक्ति में तुम्हें जोड़ना। और भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे थे। आज बिरजा सखी भगवान कृष्ण के नजदीक में बैठी हुई और बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात कर रही है। और बिरजा सखी, और ये बिरजा सखी भगवान कृष्ण के ऊपर आसक्त है। और सुदामा गोप बिरजा सखी पर आसक्त। ये प्रसंग आपको स्कंद पुराण में भी है और ये प्रसंग आपको देवी भागवत में भी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज, दोनों जगह पर ये प्रसंग आपको मिल जाएगा। जिनके हृदय में संशय हो वो स्कंद पुराण भी पढ़ सकते हैं, देवी भागवत भी पढ़ सकते हैं। पार्वती जी का ये संवाद कि कृष्ण के प्रिय है सुदामा, तो फिर आपने वध क्यों कर दिया? कारण क्या था? भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे हैं। बिरजा कृष्ण भगवान पर आसक्त है, वो बहुत प्रेम करती है बिरजा भगवान कृष्ण को, और सुदामा बिरजा पर आसक्त है। गौलोक धाम का ये पावन प्रसंग, उसी समय पर राधा जी का आगमन हुआ गौलोक धाम। और गोलोक धाम में जब राधा जी का आगमन होता है, राधा जी जब गोलोक धाम में प्रवेश करती हैं, गोलोक धाम में जब राधा जी प्रवेश करी, उस समय पर राधा जैसे ही गोलोक धाम में प्रवेश करी हैं, बस राधा जी ने जो बिरजा को कृष्ण भगवान के करीब में देखा, नजदीक में देखा, राधा को क्रोध आ गया। राधा जी को क्रोध आया, और राधा जी को क्रोध आया तो राधा महारानी उसी समय पर क्रोध में लाल होकर बोली, रे बिरजा, तू मेरी सखी होकर तू कृष्ण के करीब में बैठी है, तू कृष्ण के नजदीक बैठी है। राधा जी कहती है, बिरजा, मैं तुझे श्राप देती हूं, जो कृष्ण मेरे स्वामी हैं, गोलोक धाम के स्वामी भगवान कृष्ण के पास में बिरजा तू बैठी है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू भूमंडल पर जाएगी, मृत्यु लोक में जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझको। तो मृत्यु लोक में जाएगी। सुदामा ने देखा बिरजा को श्राप दिया है, तभी